भगवान के श्री मुखारविंद से गीता का प्रवचन हुआ है। अदालत में गीता को ही क्यों रखा जाता है परीक्षित महाराज? अदालत में गीता को ही क्यों रखा जाता है? उस पर गीता पर ही हाथ क्यों रखवाया जाता है? 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, दर्शन, उपनिषद, मीमांसा, स्मृतियां, बहुत कुछ, और फिर इनके उपंग भी बहुत हैं। केवल एक गीता ही ऐसा वेद क्यों है जिसको अदालत में रखा जाता है, उस पे हाथ रखवाया जाता है कि जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा? महाराज जी, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा क्यों? गीता सुगीता कर्तव्या के मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाम मुख पद्मनानुश्रिता। गीता सुगीता है, गीता नहीं सुगीता है। सुमाने सुंदर और गीत माने गीत। गीत गाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। भागवत जी में गीत आया है महाराज जी, भागवत जी में गीत आया है, कहीं गाना नहीं आया। ढोल मजीरा ये सब कुछ देख रहे हो, ये भागवत जी का विषय नहीं है। भागवत जी में गीत आया है, वो भी एक गीत है। सबसे पहला गीत वेणु गीत और दूसरा गीत है गोपी गीत। तो इन्होंने गीत गाए, गाना नहीं गाया। गाना ऐसे कहते हैं, वो चिमटा कैसा बज रहा है, वो पैड है या नहीं है, वो ऑर्गन है या नहीं है, ऑर्गन कैसा बजा रहा है, बोलो फलाना ये लिखाना वो ये सब कुछ है। लेकिन ये भागवत जी का विशेष नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी जी पापी के घर। संतों का समागम, भगवान जी की कथा, ये थोड़े पुण्य से जीव को कभी प्राप्त नहीं होती है। जब हमारे तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य प्रसून होते हैं, तब हमें जाकर के ये भगवान की कथा सुनने को, कहने को मिलती है। नहीं तो बताइए, हम तुम आज यहाँ इकट्ठे होते, क्या था यहाँ? क्यों आते? भाई तुम अपना काम कर रहे होते, मैं हम अपने घर होते। ठाकुर जी की पूजा तो अपने घर में कोई भी जो भी जानता है वो करता है, जिन्होंने दीक्षा ली है। और जिन्होंने दीक्षा प्राप्त नहीं की, मेरी समझ में वो अधूरे इंसान है। माता बहनाओं, केवल आपसे मेरा एक कहना होगा, ये भगवान की कथा सुनने के लिए तुम जो आई हो, जीवन में एक धारणा कर लेना, कभी अपने माता पिता, कभी अपने सास ससुर और कभी अपने भगवान, इनको भूलने की, भुलाने की कोशिश मत करना। अपने पति देव के चरणों में हमेशा स्नेह रखना। ये भगवान की कथा बताती है, हमारा कुछ नहीं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, मुझे कुछ भी कहना नहीं। आजकल एक व्यवस्था और बन गई है, कुछ कुछ जगहों पर दुकानें जो खुली है ना, दुकानें
वहां सामने एक बोर्ड लगा दिया है कि हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ ज्ञानी हैं। हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, यहाँ सभी ज्ञानी हैं। बड़ा अफसोस होता है। बट अच्छी बात है भाई, तुम ज्ञानी हो, अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। जितने भी आज हमारे देश में छोटे वस्त्र होते जा रहे हैं, उतना ही हमारे देश की दुर्दशा बढ़ती जा रही है। हमारी कुछ बहन बेटियां ऐसी हैं आज के नए जमाने की, क्षमा चाहूंगा, मेरे घर में भी मेरी बेटी है, मेरी भी बहन है, मेरी भी भतीजियां हैं, सब कुछ है, लेकिन जितने छोटे वस्त्र पहने जा रहे हैं तो सामने वाले को फिर दोष नहीं दिया जा सकता। इन पर थोड़ी कंट्रोल करो, इन पर थोड़ा सुधार करो। ये हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो बैठी हैं, उन्हें पहचान पूछ लो, कमीज पहना करती थी, यहां तक कि कमीज। केवल हाथ और पैर के अलावा इनका कोई भी अंग कोई देख नहीं सकता था। अगर ये गलत हो तो तुम बता दो मुझे, ये गलत है। ये हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं पहले कमीज पहना करती थी जो यहां तक हाथ को ढकती थी, केवल ये हाथ रह जाता था, हाथ और पैर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज की स्थिति कहां से कहां ले पहुंची है, ये गलत है। अब जितना तुम छोटे वस्त्र पहनते जा रहे हो तो फिर सामने वाले को दोष लगाना ये तुम्हारे हक में नहीं रहा। मैं अपने अंग प्रत्यंग को किस तरह से उजागर कर रहा हूं, किस तरह से दिखा रहा हूं, ये सही नहीं रहा, ये नहीं होना चाहिए। गंगा मैया के पावन किनारे पर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, महाराज प्रहलाद ये हिरण्याकश्यप के पुत्र थे। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र बहरोचन, और बहरोचन के पुत्र राजा बलि। राजा बलि बहुत अच्छे दानी थे, दैत्यों के राजा जरूर थे, मगर सारा जीवन इनका दान पुण्य और यज्ञ में चला गया। राजा बलि ने एक बार मन में संकल्प यह किया था कि मैं इंद्रासन को पाना चाहता हूं, और जो 101 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र बन जाता है। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी नर्मदा नदी के किनारे पर होने लगी। उसी समय देवराज इंद्र की पिंडलियां कांपी। देवराज इंद्र भगवान विष्णुदेव के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मन, राजा बलि 100वां यज्ञ पूर्ण करने के लिए जा रहा है, मुझे लगता है मेरा इंद्रासन चला जाएगा। देवाधिदेव ये महादान देवों के लिए बताया है, लेकिन अगर इन असुरों ने इंद्रासन पा लिया तो फिर देवताओं के लिए रखा क्या है। भगवान कहने लगे हैं देवराज इंद्र, मैं किसी के कर्म को बेकार तो नहीं कर सकता। जो जीव जैसा कर्म करता है फल देना मेरा अधिकार है, इनकार करना मेरा धर्म नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है
तो मैं एक बात चाहता हूं। क्या? मैं जा रहा हूं, अगर आप अपने इंद्रासन को बचाना चाहते हो तो मैं राजा बलि को उसके धर्मानुसार उसे राज्य अर्पित कर दूंगा, तुम्हारे लोग को बचा लूंगा। भगवान उसी समय वामन रूप धारण करके गए। वामन अंगुल के बन करके भगवान राजा बलि के दरवाजे पे गए। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, देखा, और जैसे ही भव्य मूर्ति को देखा, राजा बलि अपने आसन में खड़ा हो गया, बार बार नमन किया। नमो नमो निरंजनम नमस्कार देवता वंदनम सर्वसाधुवा प्रणामम परम पारंगत। और ये ब्राह्मण मैं ये भी जानता हूँ, शैले शैले न माणिक्यम मोक्तकम न गजे गजे साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। हर पर्वत में मणि नहीं होती, हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता, हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता, और हर दरवाजे पे ये संत भगवान और ब्राह्मण देव नहीं जाया करते। जिस दरवाजे पर ये संत भगवान पहुंच जाते हैं, वो दरवाजे वाले धन्य हो जाते हैं। बोलिए प्रभु क्या चाहिए? वामन भगवान कहने लगे, देना ही चाहते हो तो तिरबाचा भरो। बोले महाराज तिरबाचा भरने की जरूरत क्या है? हम तो एक बार कह देते हैं, वही परिपक्व होता है। बोले कह देते हो तो बोल भी दो। बोले महाराज जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। राजा बलि कहने लगे, महाराज अब मांग लो। वामन भगवान कहने लगे, देना चाहते हो तो हमें एक काम करो। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी शंका है। ये भागवत जी जो रखी हुई है खुले पेज वाली हमारी, इसमें 3 कदम है, और हमारे पंडित गोविंदास विनीत जी ने जो लिखा है उसमें 3.5 कदम है। ये थोड़ा सा अंतर हो गया। भगवान कहने लगे, अगर मुझे देना ही चाहते हो तो 3 कदम धरती दे दो। कहा ले लीजिए महाराज। जैसे ही कहा ले लीजिए महाराज, उसी समय वामन भगवान ने अपने स्वरूप को छोड़ करके विराट रूप धारण कर लिया और इतने विशाल आकार में आ गए कि 3 कदमों में 3 लोग नाप लिए। राजा बलि कहने लगा, प्रभु आप? भगवान कहने लगे, हम तुम्हारे बाप, खाता करो पूरा। 3रा कदम कहाँ रखे हम? बोले महाराज मेरी पीठ नापना। बोले तुम्हारे पीठ नापने से भी खाता पूरा नहीं होगा, तो मेरी धर्मपत्नी की पीठ नाप लो। जवाब दिया तो ठीक है, लाओ, बुला के लाइए उनको। राजा बलि अंदर गए, रानी विंध्यावली से कहा, वामन भगवान आए हैं जिन्होंने विराट दुबराट वामन अंगुल में तो त्रिबाचा लिया था, लेकिन अब उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया है। अच्छा एक बात और बताएं, इसमें गुरुदेव जी ने आकर के भी मना किया था। गुरु का धर्म बनता है अपने शिष्य को संकट से बचाना। गुरु जी कौन थे? गुरुदेव शुक्राचार्य जी। गुरु का धर्म है अपने संकट को शिष्य को संकट से बचाना। गुरुजी ने बहुत कहा कि हे राजा बलि, तू नहीं जानता है जिनको ये तू 3 कदम देने के लिए जा रहा है वो बहुत बड़े बाजीगर हैं,
बहुत बड़ा बाजीगर, और तो इस बाजीगर को समझता नहीं है। कैसा बाजीगर है? तो गुरु शुक्राचार्य जी ने समझाया राजा बलि को। अरे जा बाजीगर की बजी बसुरिया, आए मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। जब मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेला में बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। क्या बात है गुरुदेव? समझने की कोशिश करो भैया। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। इतनो गुड़यल बेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। और सुन राजा बलि, गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं, जे बिना पैर धरती पे डोले, बिना हाथन भूमंडल तोले, बिन जो ब्याह के बाणी बोले। और यही समझा रहे हैं गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बिन पग चले सुने बिन काना, और बिन कर कर्म करे विधे नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावण योगी। और गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं राजा बलि, ये बिना पैर धरती पे डोले, बिन जुब्या के वाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले, तो इतनो जोर अकेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। ये कटोरी से सब नचावे है, या नहीं नजर में न आवे, कोई कोई भेद तो बिरलो ही पावे। पर खेले संग सहेले में बाजीगर की बजत बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। जे तीन लोग झोली में धर के, छुप गौ हालत तमाशो करके, ब्रह्मानंद अविद्या में पड़ गए। अब फंस गौ जीव झमेले में बाजीगर की बजे बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। याद रखना भक्तों, ब्रह्मन श्री सुखदेव शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि को बहुत रोका, क्योंकि शिष्य है और गुरु का धर्म है शिष्य को भटक जाने से रोक लेना। लेकिन समस्या दूसरी होगी।
राजा बलि कहने लगा प्रभु अब कैसे भी हैं कुछ भी हैं, भेज चुके हैं यहाँ भगवान हैं, जो वचन हम दे चुके हैं उन्हें नहीं बदलेंगे, क्योंकि आज तो प्रभु मेरे मेहमान हैं। सारी व्यथाओं को काटते हुए वामन भगवान कहने लगे गुरु और चेला में बातें ही होती रहेंगी या मेरा काम पूरा भी किया जाएगा। राजा बलि कहने लगा प्रभु चिंता न करो, आप मेरी पीठ नाप लो या मेरी धर्मपत्नी की, दोनों की पीठ नाप लो, तुम्हारा खाता पूरा होना चाहिए।